हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रॉड बॉटनी लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। इससे पहले के जो वीडियो में हमने कोशिका द्रव्य और विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांगों की चर्चा की थी, और उसमें जो मुख्य रूप से जो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में विस्तृत चर्चा की। और ईआर जो हैं उसका क्या कार्य हैं, ईआर कितने प्रकार की होती हैं और ईआर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमने इसके पीछे का जो वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी। इसी क्रम में दूसरा कोशिकांग जो है उसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी भी जिसको कहते हैं। तो यह क्या होता है, कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, उससे रिलेटेड या संबंधित विभिन्न प्रकार के जो फ्लैटेड सैक हैं, हम कहें कि ये चपटे प्रकार के जो कोश होते हैं, चपटे कोषों की बनी हुई एक प्रकार की संरचना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। और इसका जो खोज का या आविष्कार की यदि हम बात करें तो इटली के जो प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने सबसे पहले उल्लू एवं जो बिल्ली हैं उनकी नर्व सेल्स तंत्रिका कोशिकाओं में इसको सबसे पहले गोल्जी बॉडी को देखा था। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इस गोल्जी बॉडी को अलग अलग नाम दिए गए, जैसे डिक्टियोसोम, लाइपोकोन्ड्रिया, गोल्जिकाय, गोल्जी उपकरण, गोल्जी सोम, इडियोसोम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि कई नाम हैं जिन्हें गोल्जिकाय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। जंतुओं में इसे सामान्यतः हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं, और जो प्लांट्स हैं और जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी कि जो निम्न अकशेरुकी प्राणी हैं उनमें इसे डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स तथा लोअर प्लांट्स के जो गैमेट्स हैं उसमें, और जो मैमल्स हैं उनकी आरबीसी में, और फंजाई सेल्स में, और फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होती हैं जिनको हम सी ट्यूब्स कहते हैं, इनमें इनका अभाव होता है। वंस अगेन रिपीट, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रोकैरियोट सेल और निम्न पादप के जो युग्मक हैं यानी कि लोअर प्लांट्स के जो गैमेट्स हैं उसमें, और स्तनधारियों के आरबीसी में, फंजाई सेल्स में, और फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में इनका अभाव होता है। हम गोल्जिकाय की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सिस्टर्नी, पुट्टिकाएं और रिक्तिकाएं होती हैं, यानी कि सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जिकाय की, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि सिस्टर्नी और पुट्टिकाएं और रिक्तिकाएं, जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के राइट में नीचे सिस्टर्नी लिखा हुआ है, और ऊपर जो है पुट्टिकाएं, और फिर राइट के अंदर ही ऊपर बड़ी रिक्तिका दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब जो सिस्टर्नी है और वेसिकल्स हैं और रिक्तिकाएं हैं, ये जो तीन चीज़ें हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स, इन तीनों से मिलकर के ही एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की जो सेल्स हैं इनमें इनका आकार और आमाप जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, बदलता रहता है, अतः इसको हम बहुरूपी प्रकार भी कह सकते हैं। हम इसकी स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो एक बार फिर लेके चलते हैं आपको सिस्टर्नी पर, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने अभी चर्चा की थी कि तीन प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। जो सिस्टर्नी जो हैं ये आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रही हैं, इसमें जो ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रही हैं असाकित चपटी नलिकाएं, फ्लैटेड जो ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं जो अनब्रांच्ड हैं, वो सिस्टर्नी हैं। और ये क्या होती हैं, पैरेलल रूप से अरेंज्ड हो जाती हैं, और इनकी संख्या जो है वो 3 से 8 होती हैं, अन्य पादपों में अलग भी हो सकती हैं। सिस्टर्नी की जो किनारे हैं वो मुड़े हुए होते हैं, सिस्टर्नी के जो किनारे हैं वो मुड़े हुए हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसके कारण क्या होता है, प्रत्येक सिस्टर्नी जो होती है एक तरफ से तो उत्तल दिखेगी आपको कॉन्वेक्स, और एक तरफ से आपको अवतल दिखेगी कॉनकेव।
तो जो इस डायग्राम के अंदर नीचे का जो भाग है वो आपको कॉनकेव दिखेगा, कॉन्वेक्स दिखेगा, यानी कि उत्तल प्रकार से दिख रहा है आपको। नीचे का जो भाग है इस डायग्राम में वो कॉन्वेक्स टाइप का है, उत्तल प्रकार का। इसे हम डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है कि उसको हम सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। ये क्या होता है, ये केंद्रक की तरफ होता है, तथा दूसरा जो भाग इधर वाला होता है ये जिसको ट्रांस फेस या मैचुरेशन फेस कहते हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। तो कहने का मतलब जो आपके डायग्राम में नीचे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, निर्माण मुख जिसको हिंदी में बोला गया है, फॉर्मिंग फेस तथा सिस फेस जिसको कहते हैं, वो किधर है, सेंटर की तरफ है सेल में, यानी कि सेंटर की तरफ जो सेल का न्यूक्लियस है उसकी तरफ होता है। और मैच्योरिंग फेस जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। हम एक बार फिर उसी पर चलते हैं कि जो पहला भाग था जो था सिस्टर्नी, उसके बारे में हमने चर्चा की कि सिस्टर्नी जो होती हैं समांतर नलिकाकार संरचनाएं होती हैं और ऐसा की तो होती हैं, और उनके सिरे जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं। मुड़ने के कारण एक तरफ से ये उत्तल दिखती हैं और एक तरफ से अवतल दिखती हैं। उत्तल भाग जो होता है वो केंद्रक की तरफ होता है और अवतल भाग जो होता है वो बाहर प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। दूसरा जो पार्ट्स होता है वो होता है वेसिकल्स या पुट्टिकाएं। तो वेसिकल्स या पुट्टिकाएं ये क्या होती हैं, ये मुख्य रूप से 400 से 800 आर्मस्ट्रांग व्यास की छोटी गोलाकार संरचनाएं हैं पुट्टिकाएं, जो सिस्टर्नी की बाहरी सतह या सिरे पर समूह में पाए जाते हैं। और इनका निर्माण सिस्टर्नी के मुकुलन या आकुंचन जिसको हम बोलते हैं, मुख्य रूप से बडिंग से होता है। यानी कि जो सिस्टर्नी जो है उसमें बडिंग होगी, मुकुलन होगा, तो उससे क्या बन जाएंगी, वेसिकल्स या पुट्टिकाओं का निर्माण हो जाएगा सिस्टर्नी में मुकुलन से। और तीसरा जो पार्ट्स हैं इसका जो इसके निर्माण में भाग ले रहा है वो है रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स। रिक्तिकाएं जो हैं वो क्या हैं, डायग्राम में देखिए आप, ये बड़ी एवं गोलाकार रचनाएं होती हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिरे पर स्थित होती हैं। इनका निर्माण पुट्टिकाओं के मिलने से ही होता है। कई जो वेसिकल्स मिलकर के वैक्यूल्स का निर्माण करते हैं, अर्थात इसका निर्माण जो है पुट्टिकाओं के मिलने से होता है। और इसमें इसकी दोनों जो झिल्लियां आती हैं वो दूर हट करके चौड़ी हो जाती हैं, इसकी जो गुहा होती है बीच की। तो ये तीनों चीजें मिलकर के सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स, ये मिलकर के पूरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हैं। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसका जो अन्य कोशिकांगों से भी संबंध होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका अन्य कोशिकांगों से भी संबंध होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा लाइसोसोम से भी संबंधित होता है। तो गोल्जिकाए का अन्य कोशिकांगों जैसे ईआर और लाइसोसोम से संबंध होने के कारण इस प्रणाली को हम जीईआरएल सिस्टम या जीईआरएल प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जीईआरएल प्रणाली क्या है कोशिकांगों से संबंधित। तो जीईआरएल के अंदर क्या हो जाता है, जी से गोल्जी बॉडी, ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल से लाइसोसोम। तो ये तीनों चीजें मिलकर के जीईआरएल सिस्टम जो होता है उसका निर्माण करती हैं। उसके बाद जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हैं, गोल्गी बॉडी के एंजाइम्स के नाम लिखिए। तो मुख्य रूप से दो एंजाइम्स होते हैं इसमें, थाइमिन पायरोफॉस्फेट और ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये दो एंजाइम और साथ में जीईआरएल सिस्टम इसमें, और तीन जो चीज़ें हैं मुख्य रूप से इस स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं और यह इसकी स्ट्रक्चर होती हैं। इसके बाद इसके कार्यों पर यदि हम आए तो इंपॉर्टेंट कोशिकांग हैं, उनके कार्यों की यदि बात करें तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े अणुओं का संश्लेषण करता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण। कुछ एंजाइमों द्वारा क्या करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से जोड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। तीसरा है स्टोरेज और पैकिंग। तो यह क्या करता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को स्टोर करता है तथा पैकिंग करने का कार्य करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों के परिवहन में मदद करता है, क्योंकि ये पदार्थों की पैकिंग करवाता है। और सेल प्लेट फॉर्मेशन में सहायक। कोशिका द्रव्य विभाजन होता है ना, जब कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो उस समय छोटी पुट्टिकाएं या फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण इन्हीं द्वारा होता है। हम फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण सेल डिवीजन के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। उसमें जब सेल डिवीजन होता है तो सेल जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है, तो यानी कि वो होता है कोशिका जो होता है उसके अंदर कोशिका प्लेट या कोशिका पट्टी का सेल प्लेट का निर्माण होता है। तो सेल प्लेट के निर्माण में भी सहायता करता है गोल्गी बॉडी। एक्रोसोम निर्माण में यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो एक्रोसोम का निर्माण भी करता है। एक्रोसोम क्या होता है, जो स्पर्म होता है ना, शुक्राणु के जनन के समय क्या होता है उसके अंदर एक्रोसोम, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अग्रपिंडक, एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्गी बॉडी से होता है। और छठा लिखा है सेल वॉल निर्माण में। कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है, कोशिका भित्ति के अंदर जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, कार्बोहाइड्रेट्स, कई प्रकार की पदार्थों से सेल वॉल का निर्माण होता है। तो उसमें मुख्य रूप से कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट्स, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन का निर्माण जो होता है वो गोल्गी बॉडी द्वारा होता है। उसके बाद अंतिम जो कार्य जो दिया है सातवां, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम जो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं। जो प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। तो ये जो 6-7 जो कार्य हैं ये मुख्य कार्य हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो हैं वो हम सेल ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसकी स्ट्रक्चर और इसके जो कार्य हैं वो GERL जो सिस्टम है वो, और इसके जो एंजाइम्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। आगे के जो वीडियो हैं वो कोशिकाओं से संबंधित आएंगे और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल से संबंधित जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो वीडियो के द्वारा ही प्रैक्टिकल्स की जो सूचनाएं हैं वो देंगे कि किस प्रकार से कौन से डायग्राम्स बनाने हैं, किस प्रकार का पेपर होता है उसके बारे में। कि नवंबर का महीना शुरू हो गया है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिकल से संबंधित भी सूचनाएं देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और कॉलेज के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियो हैं वो समय पर मिलते रहें, आप उनसे वंचित नहीं हो। थैंक यू स्टूडेंट।